दोस्तों, आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी का पैसा लेने के बाद वापस नहीं देते। इस वीडियो में हम परमहंस योगानंद जी महाराज जी द्वारा दी शिक्षा से कुछ सीख कर अपना आने वाला जीवन संवारेंगे तो एक मन एक चित होकर जुड़ते हैं। इस कीमती ज्ञान से सबसे पहले प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जो पैसा वापस देने में किसी कारण सक्षम नहीं, उसको भी इतनी सामर्थ्य दे दो ताकि वो खुले दिल से सबकी सेवा कर पाए। अब हम सुनते हैं परमहंस योगानंद जी के विचार। क्या आप जानते हैं, इस संसार में बहुत से दुख ऐसे हैं जिनका कारण हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वे दुख अचानक हमारे जीवन में आंधी की तरह प्रवेश कर जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। हर पीड़ा के पीछे कोई न कोई अधूरा कर्म होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कर्म की जिसे लोग बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन जिसका भार आत्मा तक को झुका देता है। किसी का पैसा उधार लेकर वापस न करना। ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति किसी से पैसा उधार लेता है तो वह केवल नोट या सिक्के नहीं लेता, वह उस व्यक्ति का विश्वास लेता है, उसकी मेहनत का फल लेता है, उसकी आशा लेता है। योगानंद जी कहते हैं, विश्वास ईश्वर का दूसरा नाम है, और जो व्यक्ति किसी का पैसा वापस नहीं करता वह वास्तव में ईश्वर के नियम को तोड़ देता है। कर्म का पहला नियम, इस सृष्टि में कुछ भी मुफ्त नहीं है। जो लिया है वह लौटाना ही पड़ता है। अगर धन नहीं लौटाया तो जीवन उसे किसी और रूप में हमसे वसूल करता है। पहले धीरे धीरे सुनिए। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अचानक पैसों की कमी रहने लगती है। कमाई आती है लेकिन रुकती नहीं। कमाया हुआ पैसा कभी बीमारी में चला जाता है, कभी कोर्ट कचहरी में, कभी घर के झगड़ों में। योगानंद जी कहते हैं, अधर्म से कमाया या रखा गया धन रेत की तरह फिसल जाता है। मन की सजा, पैसा न लौटाने वाला व्यक्ति ऊपर से भले हंसता रहे लेकिन भीतर से डरा हुआ रहता है। उसे हर फोन कॉल डराता है, हर संदेश बेचैन करता है, हर अजनबी चेहरा उसे दोषी महसूस कराता है। धीरे धीरे उसका मन शांति भूल जाता है। घर पर प्रभाव। अब ध्यान से सुनिए। जिस घर में किसी का पैसा दबाया जाता है उस घर में बिना कारण झगड़े, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट, पति पत्नी में दूरी, माता पिता का अस्वस्थ रहना, ये सब दिखाई देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी सत्य और धर्म के साथ रहती हैं। जहां बेईमानी है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। आत्मा पर असर। योगानंद जी बताते हैं, जब शरीर मरता है तो कर्म नहीं मरते। जो पैसा दबाया गया है वह आत्मा पर ऋण बनकर चिपक जाता है। ऐसी आत्मा मरने के बाद भी अशांत रहती है। उसे बार बार उन परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है जहां वह खुद दूसरों पर निर्भर होती है। कर्म कैसे लौटता है? बहुत ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति पैसा नहीं लौटाता वह अगले जन्म में खुद कर्ज में जन्म ले सकता है। मेहनत के बाद भी फल नहीं पा सकता। दूसरों की दया पर जीने को मजबूर हो सकता है। यह कोई श्राप नहीं, यह कर्म का गणित है। अगर मजबूरी हो तो योगानंद जी करुणा के पक्षधर थे। वे कहते हैं, अगर आप सच में मजबूर हैं तो ईश्वर दंड नहीं देता, लेकिन शर्त यह है मन में कपट न हो, लौटाने की सच्ची इच्छा हो, सामने वाले से सत्य बोला जाए। ईश्वर नियत देखता है, राशि नहीं। प्रायश्चित का मार्ग। अगर आपने किसी का पैसा अब तक नहीं लौटाया है तो आज से जितना संभव हो थोड़ा थोड़ा लौटाना शुरू करें। मन ही मन क्षमा मांगे। आगे किसी का धन अन्याय से न रोकें। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा पश्चाताप हजार दंडों को जला देता है। अंतिम संदेश ध्यान से सुनिए। पैसा जीवन चलाने का साधन है, लेकिन ईमानदारी आत्मा बचाने का साधन है। जिसने धन के लिए धर्म खो दिया उसने सब कुछ खो दिया, और जिसने धर्म के लिए थोड़ा सा धन छोड़ा ईश्वर ने उसके जीवन को भर दिया। अब कुछ पल मौन रखें और अपने मन से पूछें, क्या मुझ पर किसी का ऋण बाकी है? अगर हाँ तो आज से ही उसे उतारने का संकल्प लें, क्योंकि ऋण मुक्त जीवन ही शांत जीवन है। ओम शांति। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो OMG ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्ञान को आगे शेयर करें। दिल से शुक्रिया जी।